नमस्कार दोस्तों, टीचर वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है जो कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के द्वारा जारी की गई है। प्राइमरी लेवल, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल की वैकेंसी यहां पर आउट कर दी गई है। नोटिफिकेशन यहां पर 19 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। चलिए आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो, तारीख भी यहाँ पर लिखी हुई है और ये परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय के द्वारा ये वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, उसी के साथ कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं, किस लिए पोस्ट हैं, कौन सा यहाँ पर विद्यालय में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग पोस्ट की। ठीक है, पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक, सैलरी यहाँ पर है 27,500 प्रति माह। ठीक है, सैलरी दी गई है। अधिकतम यहाँ पर उम्र जो सीमा है वो 50 वर्ष है पुरुषों की, जबकि महिलाओं की 55 वर्ष यहाँ पर दी गई है। ये है पीजीटी। पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। टीजीटी होता है ट्रेनेड टीचर के लिए। ठीक है, यानी कि जो टीचर 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाता है उसको कहते हैं टीजीटी। उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर है 26,500 यहाँ पर कुछ रुपए पर मंथ उसको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा भी लिखी है महिलाओं और पुरुषों की, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ पीआरटी की। पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल वाली वैकेंसी आपकी। ठीक है, तो इसकी आपकी जो सैलरी मिलेगी आपको 21,250 रुपये हर महीने मिलेगी। उम्र सीमा 40 वर्ष पुरुषों की उम्र सीमा अधिकतम होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 50 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीआरटी की बात कही गई थी। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इनकी योग्यताएं क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, पीजीटी सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो कौन कौन सी है, नीचे उल्लिखित विषयों में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण की हो। ठीक है, मास्टर डिग्री यानी कि एमए या मतलब कि आप मास्टर डिग्री समझ पा रहे होगे, उसने वो चीज की हो, अथवा उसके साथ यहाँ पर 12वीं कक्षा के बाद एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के साथ बीएड, ये इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हो तब। ठीक है, उसके साथ बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है आपका। ठीक है, बीएड। ठीक है, यानी कि बीएड भी आपका होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी दी गई, पोस्ट जो दी गई है वो किस सब्जेक्ट पर है। पोस्ट आपकी है पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो आपकी इंग्लिश है, फिजिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बात किसकी करेंगे, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, जो क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाता है उसको बोलते हैं टीजीटी। उसके लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर वो ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल की बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, तो उसके साथ उसने ये किया हो। और एक चीज क्या है दोस्तों, और चीज एक है बीएड भी उसने किया हो, बीएड। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। स्नातक में 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद किस सब्जेक्ट की है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस कम से कम 2 साल के इतिहास, यानी कि 2 साल आपने ग्रेजुएशन में इतिहास पढ़ा हो या भूगोल पढ़ा हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हो। ठीक है, इनमें से कोई भी इतिहास या भूगोल होना चाहिए बीए के साथ। ठीक है, इतिहास या भूगोल होना चाहिए किसी 2 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो ये 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपके राजनीति विज्ञान में से किसी 2 के साथ आपने इतिहास लिया हो या भूगोल लिया हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामाजिक विज्ञान की मैंने बात यहाँ पर कर ली। अब मैं बात करूं हिंदी या संस्कृत की भाषा की बात,
तो उसने अपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल दोस्तों हिंदी या संस्कृत को दोनों को पढ़ा हो, तभी वो वैलिड यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ पर बात करूं गणित की या भौतिकी की, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए कम से कम 2 साल में स्नातक स्तर की पढ़ाई में गणित और भौतिकी यानी कि फिजिक्स होनी चाहिए। यह है साइंस की बात। अब मैं बात करूं विशेष अध्यापक, स्पेशल एजुकेटर, उसकी यहाँ पर बात कही गई है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। उसके बाद टीजीटी, टीजीटी में दोस्तों पेट मेल, ठीक है, यहाँ पर स्नातक समकक्ष, ये आपकी एक फिजिकल एजुकेशन के लिए होती है। किसके लिए? फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर दी गई स्नातक डिग्री उसने फिजिकल एजुकेशन से की होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दी गई, ध्यान दें, नोट, यदि अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता, टीजीटी मराठी और हिंदी संस्कृत को छोड़कर, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण, कई विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पीआरटी के ही होंगे, प्राइमरी लेवल, जिन्होंने डीएलएड बीएड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पीआरटी, पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल की मैं बात करूं, प्राथमिक, तो उसके लिए यहाँ पर किस सब्जेक्ट की बात कही गई है? यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। 2 स्तर में अंग्रेजी के साथ समकक्ष सीजीपीए, अंग्रेजी आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। आपने क्लास 10th और 12th में अंग्रेजी ली हो, वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी मानी जाएगी। उसी के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया हो, ठीक है। डीएलएड वैसे तो यहाँ पर ज्यादा मान्य रहता है, डीएलएड या बीएलएड, ठीक है, डीएलएड, तो याद रखना ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपके जो क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड हो चाहे डीएलएड हो, दोनों यहाँ पर आपके चल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूं प्रारंभिक अध्यापक, बाल वाटिका के लिए यहाँ पर ये आपकी दिए गए स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सरी शिक्षा, प्री स्कूल, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये यहाँ पर आपका दिया गया है। नीचे 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th, अंग्रेजी पढ़ाने में भी आपको क्या होनी चाहिए? दक्षता होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता आवश्यक है, यानी कि आपको आनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी समझ पाए। अब यहाँ पर सबसे नीचे क्या दिया गया है? उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की तिथि तक योग्यता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी माध्यम में उसको पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद चयन की विधि क्या रहेगी? मोड ऑफ सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के लिए संबंधित विषय 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से की जाएगी। 50% या उससे 45% अधिक, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी दी गई, किसके लिए कितने मार्क्स चाहिए अंक प्राप्त करने के लिए। उम्मीदवारों का कौशल परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा। यहाँ पर ये आपकी होगी चयन प्रक्रिया, ठीक है। कौशल परीक्षा भी आपकी होगी, वो आपकी होगी, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर क्या दिया गया है? आपकी जो समय सीमा है, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको एक बार अच्छे ढंग से देख सकते हो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 8 बजे सुबह से 10 बजे, यानी कि पीआरटी का कितने बजे है, टीजीटी सभी का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। टीजीटी ये आपका 27 अगस्त, यहाँ पर 8वां महीना आपका दिया गया, 28, 27, 27, 28, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर डेट दी गई है। तो यहाँ पर आपने इन सभी चीजों को यहाँ पर देख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर करते हैं, अगर अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन के साथ गूगल फॉर्म, ये आपके लिंक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा, वहां पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर दिया गया है लिंक, जिस पर जाकर आप यहाँ पर कर सकते हो।
तो वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसका जो आपको मैंने ये नोटिफिकेशन बताया है, ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।